नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, प्रशांत किशोर के सामने अब एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। प्रशांत किशोर के सामने एक बड़ा संकट पैदा हो गया है और प्रशांत किशोर बेलागंज उपचुनाव की बात करें या बिहार में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन 4 सीटों की बात करें, खैर हम बेलागंज की ही बात करेंगे। प्रशांत किशोर जिन्होंने ये दावा किया है कि हम 25 का इंतजार नहीं करेंगे, 24 में ही सबको सल्टा देंगे, लेकिन प्रशांत किशोर क्या खुद ही सलट जाएंगे? प्रशांत किशोर की लड़ाई किससे है? प्रशांत किशोर की लड़ाई आरजेडी से, जेडीयू से, बीजेपी से है या फिर प्रशांत किशोर की लड़ाई जनसुराज से ही है? आपको ये बात बहुत अजीब लगेगी कि आप हम ये क्यों कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की लड़ाई जनसुराज से ही है, या ये सवाल क्यों है कि लड़ाई किससे है? देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी में जो बवाल हुआ है, बेलागंज का जो बवाल है या बेलागंज को लेकर जो बवाल हुआ है, जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में उसका खामियाजा प्रशांत किशोर को भुगतना पड़ सकता है। जो प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि हम 25 का इंतजार नहीं करेंगे, 24 में ही सबको सल्टा देंगे, वही प्रशांत किशोर खुद सलट सकते हैं बेलागंज के बवाल की वजह से। बेलागंज का बवाल बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है प्रशांत किशोर को। बेलागंज सीट को लेकर उम्मीदवार की घोषणा प्रशांत किशोर ने की है। इमामगंज सीट को लेकर उम्मीदवार की घोषणा की है। जितेंद्र पासवान को इमामगंज से और बेलागंज से उम्मीदवार बनाया है खिलाफत हुसैन को, लेकिन खिलाफत हुसैन को लेकर बहुत नाराजगी है। प्रशांत किशोर के इस फैसले को लेकर नाराजगी है। इसको लेकर बवाल भी हुआ और जो खबरें आई कि कुर्सियां भी चली हैं। दरअसल पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का एक तबका यह चाहता था कि मोहम्मद अमजद जो जेडीयू की पृष्ठभूमि से आते हैं, प्रशांत किशोर उनको बेलागंज सीट से उम्मीदवार बनाएं। और एक वक्त तक ये तय माना जा रहा था कि मोहम्मद अमजद ही बेलागंज सीट से उम्मीदवार होंगे। अपनी पार्टी के बीच प्रशांत किशोर ने ये डिस्क्लोज कर दिया था या प्रशांत किशोर ने ये संकेत दे दिए थे कि वो मोहम्मद अमजद को उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। बेलागंज सीट से मोहम्मद अमजद ही उनकी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। लेकिन कमाल देखिए कि प्रशांत किशोर ने अचानक अपना फैसला बदला, गियर बदला और मैदान में आ गए, सीन में आ गए। मिर्जा गालिब कॉलेज के प्रोफेसर रहे खिलाफत हुसैन। खिलाफत हुसैन को लेकर 2 दिन पहले ही जानकारी हमें मिल गई थी कि प्रशांत किशोर किसको उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। खिलाफत हुसैन प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार होंगे, ये जानकारी हमें थी। लेकिन खिलाफत हुसैन की उम्मीदवारी के नाम की घोषणा प्रशांत किशोर ने की। खूब बवाल हुआ, कुर्सियां भी चली, कार्यकर्ताओं ने खूब बवाल काटा और जाहिर तौर पर जो तस्वीर सामने आई, प्रशांत किशोर को यह कहना पड़ा कि आप मुझ पर दबाव नहीं बना सकते, ये जनसुराज है। प्रशांत किशोर के सामने भी परेशानी हुई, प्रशांत किशोर भी असहज हुए जब उनकी पार्टी की बैठक में इतना बड़ा बवाल हुआ। आमतौर पर प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर या उनकी बैठकों को लेकर, प्रशांत किशोर को लेकर यह अनुशासन है कि बड़ा सिस्टम से काम करते हैं, बहुत अनुशासन होता है उनकी पार्टी में। हर चीज तरीके से होता है, हर चीज का अपना एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन सारा सिस्टम फेल हो गया, सारा अनुशासन फेल हो गया और भयंकर बवाल प्रशांत किशोर की पार्टी की बैठक में। खबर यह भी आई कि प्रशांत किशोर को बैठक छोड़कर, मीटिंग छोड़कर जाना पड़ा। वो चले गए और आज आखिर उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार होंगे इमामगंज से जितेंद्र पासवान और बेलागंज सीट से खिलाफत हुसैन। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि जनसुराज के लोग ही प्रशांत किशोर की लुटिया डुबा देंगे? प्रशांत किशोर की लड़ाई अब जनसुराज से ही है, क्योंकि वहां जो स्थानीय इकाई है बेलागंज की, वो प्रशांत किशोर के इस फैसले से नाराज है। और जो खतरा होता है दूसरे राजनीतिक दलों को भी ऐसी स्थिति और परिस्थिति में, उस खतरे का नाम है भीतरघात। तो प्रशांत किशोर पर अब भीतरघात का संकट है।
भीतर घात से निपटना पड़ेगा प्रशांत किशोर को। भीतर घात अब प्रशांत किशोर की बड़ी चुनौती है। बेलागंज सीट, जहां प्रशांत किशोर ने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारकर एक कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है, एक बड़ा दाव चला है, एक नायाब प्रयोग किया है, तो जाहिर तौर पर उस सीट से उनको उम्मीदें रही होंगी। लेकिन भीतर घात अगर हुआ तो प्रशांत किशोर की लुटिया डूबेगी, प्रशांत किशोर की जो साख है उस पर बट्टा लगेगा बेलागंज में। और बेलागंज में इस बात की उम्मीद है कि प्रशांत किशोर के लोग ही, जन सुराज के लोग ही प्रशांत किशोर के साथ खेल कर दें, ये जानकारी है। अब जाते जाते हम आपको प्रशांत किशोर ने जिस तरह से, हालांकि सुबह की खबर है, सुबह का वीडियो है, लेकिन जाते जाते हम आपको सुनाते भी जाते हैं आज प्रशांत किशोर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। जन सुराज की ओर से बेलागंज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर खिलाफत साहब जन सुराज के आधिकारिक कैंडिडेट होंगे और इमामगंज में जन सुराज की ओर से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया गया है। जन सुराज की ओर से इमामगंज में चुनाव के प्रभारी पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी होंगे और बेलागंज में चुनाव के प्रभारी अमजद भाई होंगे। इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में, इनके सहयोग से पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी और सब लोग मिलकर हम लोग का प्रयास होगा कि जन सुराज अभियान में जो बिहार की जनता को हम लोगों ने वादा किया है कि जो कोई भी चुनाव लड़े वो स्वच्छ छवि का हो, बिहार को सुधारने का जज्बा और मंशा रखता हो। जन सुराज के अभियान के जितने भी प्रत्याशी हैं ये यहाँ के जनता के बीच से निकाले गए हैं। उनके मत को सुनकर हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो जनता चाहती है उसके हिसाब से टिकट दिया जाए। ये पटना में किसी कमरे में बैठकर उम्मीदवार नहीं तय किए गए हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि उसने 1 रुपया भी दिया हो उम्मीदवारी के लिए, कोई पैरवी नहीं। जिसको भी जनता ने चुना उसको हम लोगों ने अपना उम्मीदवार बनाने का प्रयास किया है। अब क्षेत्र की जनता पर है कि वो सही लोगों को वोट देती है या नहीं देती है।